मेरे भैया बहनों, मैं सुदेश पाल सिंह, सहायक अध्यापक डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी मुरादाबाद। आज ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से मैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव, इस वीडियो का पार्ट 3 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ाए। इसमें मैंने विद्युत के बारे में, विभवांतर के बारे में और परिपथ क्या होते हैं, उनके प्रतीक क्या होते हैं, प्रतिरोध के प्रतीक क्या होता है, कुंजी क्या होती है, अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, बल्ला बल्ला, ये आपको मैंने सब पढ़ाई। मैंने विद्युत के बारे में, विद्युत के जितने मोस्टली सर्किट होते हैं वह सारे के सारे आपको समझा दिए। तो आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर में एक नया बिंदु है, विद्युत धारा का प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का प्रभाव क्या है। यू नो व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इस चीज को हम मोस्टली 3 पार्टों में पढ़ते हैं, ए, वी और सी। जैसे आपने देखा होगा, बल्ब वगैरह देखे होंगे, बल्ब में जो ऊष्मा होती है वह किस रूप में पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। मतलब एक तो पढ़ते हैं हम ऊष्मीय प्रभाव में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब बात करते हैं हम ऊष्मीय प्रभाव की। देखो, ऊष्मीय प्रभाव क्या चीज है। विद्युत धारा के प्रभाव से चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के प्रभाव से चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने देखा हो, बल्ब, लाइट चली जाए तो वो रोशनी देना बंद कर देता है और लाइट आने के उपरांत तुरंत वह रोशनी देना आपको स्टार्ट कर देता है। ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण उसका ताप बढ़ जाता है, मतलब बल्ब का ताप बढ़ जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मतलब धारा के प्रभाव से चालक का ताप बढ़ जाना विद्युत धारा का प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा एलईडी आपने देखी होगी, लाइट एमिशन डायोड बल्ब। ये आपने एलईडी जो आपने देखी है, घर में, सबके घरों में लगी होती है आजकल। तो मोस्टली बल्ब का यूज नहीं करते, हम एलईडी का यूज करते हैं। सीएफएल है, कॉम्पैक्ट फ्लुसेंटी बल्ब, लैंप भी लगा लेते हैं आप कई जगह उसके लिए, क्योंकि पहले अब से पुरातन जमाने में हम लैंप का यूज करते थे। तो आपने देखा होगा, एलईडी देखी है, सीएफएल देखी है, विद्युत बल्ब देखा है, प्रेस देखी है, बाल सुखाने का ड्रायर देखा है। ये सब क्या है, इनमें जब जैसे ही करंट आता है ना तो इनका ताप बढ़ जाता है, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वह ऊष्मा उत्पन्न करने लगते हैं। जब ऊष्मा उत्पन्न करने लगते हैं तो वही आपका क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब दूसरा जो बिंदु है इसका, पहला हमने पढ़ लिया विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है, इसी में दूसरा पार्ट है इसका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय, तो बच्चे मैंने एक डायग्राम के रूप में बना दिया इसको। देखो, मैंने ऊष्मीय आपको बता दिया, चुंबकीय की बात करेंगे। देखो, चुंबकीय क्या है। जैसे हमने बताया कि धारा के प्रभाव से चालक का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वह ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। अब वैसे ही चुंबकीय है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब धारा के प्रभाव से चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें चुंबक का अनुभव हो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का अनुभव हो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे आपने देखा होगा, लाइक दिस इज अ मैग्नेट। अब आप इस मैग्नेट के थोड़ी डिस्टेंस तक एक लोहे की कील को यूं 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 घुमाना, जैसे घुमाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लोहे की जो कील है वो चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है, चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है। दो शब्द होते हैं, एक तो आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। मान लीजिए अगर वो कील जो है बहुत मोटी है और मैग्नेट छोटी है तो वो प्रतिकर्षित हो जाएगी, चुंबक के लिए लोहे की कील अपनी ओर खींच लेगी। और अगर मैग्नेट बड़ी है और कील छोटी है तो कील के लिए मैग्नेट अपनी ओर खींच लेगी। आकर्षण और प्रतिकर्षण या तो खींच जाना या खींच लेना। तो मतलब चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का अनुभव हो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे है आपका अमीटर है, वोल्टमीटर है, विद्युत घंटी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं ये सारी की सारी चीजें। मतलब अमीटर, वोल्टमीटर, चुंबकीय घंटी, चुंबकीय बैल। आपने देखा होगा चुंबकीय बैल क्या होती है, जो मोस्टली प्रिंसिपल्स ऑफिस में, बड़े बड़े अधिकारी के ऑफिस में जो बैल होती है, यूं बटन दबाते हैं आवाज करती है, वह चुंबकीय घंटी होती है आपकी। उसमें मैग्नेट होती है। क्या होता है ना, आप कभी जब मेला लगे तो मेला से आप चुंबकीय घंटी लेकर आना, उसको आप खोल के देखना, छोटा सा मैग्नेट लगा रहेगा उसमें, एक छोटी सी हथौड़ी टाइप की होगी और एक खोखली स्टील की बॉडी का कोई वायर मोटा सा या उसका एक खोखला टाइप का लगा होगा। वह घंटी जब उसमें मैग्नेट लगाओगे तो वो बार बार उस मैग्नेट की ओर आकर्षित होगी और उसमें बार बार टकराएगी। जब टकराएगी तो वो साउंड करेगी, भाई चुंबकीय घंटी है। तीसरा जो इफेक्ट है आपका केमिकल, यानी कि रासायनिक, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मोस्टली क्या देखा होगा आपने, आप जानते हैं कि नमक का जो अम्लीय विलयन है, नमक का अम्लीय विलयन, कटा आलू, सिरका विद्युत का चालक है सब ये। मतलब इनमें करंट फ्लो हो सकता है। वह चालक जिसमें करंट फ्लो हो सके, चालक ही वह होगा जिसमें करंट फ्लो हो सकेगा, ना तो सब अचालक ही होंगे। चालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो हो सकेगा वह चालक है, और जिसमें करंट फ्लो ना हो सके वह आपका अचालक है। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। मतलब जैसे आप देखते हैं कि दूध है, अल्कोहल है, पानी है, नमक का घोल है, ये सब विद्युत के चालक हैं, इनमें करंट फ्लो हो जाता है। जब इनमें करंट फ्लो होता है तो उनमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्रिया होती है। आप देखते हैं कि आप सर्दियों के टाइम में आप एक रॉड से पानी गर्म करते हैं, रॉड से आपने देखा होगा पानी गर्म करते हैं आप। तो जब आपने देखा है कि रॉड जैसे जैसे अपने टेम्परेचर बढ़ाती है, अपनी हीटिंग पावर को बढ़ाती है, तो पानी के तले पर रखी होती है वो, तो वहां से बुलबुले बुलबुले उठ के आते हैं ऊपर को। समझ लीजिए वो बुलबुले जो हैं उसके अंदर एक क्रिया कर रहे हैं, उसके अंदर एक रिएक्शन कर रहे हैं, और वह रिएक्शन ही आपकी रासायनिक प्रभाव कहलाता है, केमिकल इफेक्ट कहलाता है। तो ये थे हमारे 3 इफेक्ट। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो मेरे भैया बहनों, जो नेक्स्ट बिंदु लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यू नो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज है? जैसे आप देखते होंगे कि आप साइकिल लेके आए नहीं और उसका रिम यूं चमक चमकता मस्त, क्यों किया होता है उसके ऊपर लेप? कुछ दिनों बाद आपने देखा है बिल्कुल बेकार हो जाता है, जंग आ जाती है उस पर, उसके ऊपर एक लेप किया होता है। उस लेप का एक कारण तो सबसे बड़ा ये होता है कि उससे जंग ना लग सके। जंग अगर उस पर लग जाएगी तो वह जल्दी ही बेकार हो जाएगा, इसलिए उस पर हम एक लेप लगा देते हैं जिससे कि उस पर जंग ना लग सके। दूसरा रहता है कि आप देखें कि अगर उस पर हम लेप करते रहेंगे तो वो लास्ट लंबी आयु तक चमकता रहेगा। दूसरा रीजन ये है कि जो क्रोमियम है, निकिल है और टिन है, ये वायुमंडल में वायु के साथ थोड़ी सी नमी में क्रिया कर जाते हैं। थोड़ी सी वायु के साथ थोड़ी सी नमी अगर कहीं मिल गई तो वो क्रिया कर जाएंगे। जैसे क्रिया करेंगे तो उन पर क्या है, एक परत जम जाएगी जिसे हम कहते हैं जंग। जंग की परत जमने के बाद उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है, और क्षरण का मतलब है वह धीरे धीरे अपने आप में खत्म हो जाना। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत विक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत धारा के द्वारा।
इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम किसी भी क्रिया पर, मतलब किसी भी चालक पर या किसी भी चीज पर कोई लेप कर देते हैं, उसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। मतलब विद्युत के द्वारा कर रहे हैं काम, विद्युत के द्वारा किया गया कार्य आपका विद्युत लेपन कहलाएगा। वैसे ही आप बहुत सारी चीजें लाते हैं घर में, जितनी विंडो होती हैं इन पर, अपने गेट पर, सब पर ही आप लेपन कर देते हैं। वो उसके यही रीजन होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो धातु हैं वह क्रिया कर जाती हैं। जब क्रिया करेंगी तो उन पर जंग आ जाती है, जंग होने से उनका क्षरण हो जाता है। इसके बचाव के लिए हम उस पर क्या कर देते हैं, एक लेप कर देते हैं। अब बात करते हैं हम घरेलू विद्युत उपकरणों में सावधानी एवं सुरक्षात्मक उपाय। देखते हैं हम नेक्स्ट बिंदु। बात करते हैं भैया बहनों ये लिखा है, जो समझ तो आ रहा होगा, घरेलू विद्युत उपकरणों में सावधानियां। आप मोस्टली देखते हैं कि कुछ लोग बिजली की चोरी करते हैं। कुछ क्या, अपने भारत देश में बिजली की चोरी 30% होती है, ये तो आप भी जानते हैं। आपके घर में भी होती होगी, मेरे घर में भी होती है, मी ऑल्सो। सो कुछ लोग तो चोरी इस हिसाब से करते हैं ताकि उनके इंस्ट्रूमेंट सेफ रह जाएं, और कुछ लोग चोरी इस हिसाब से करते हैं कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी सेफ नहीं रहते। डायरेक्ट तार डाला, अगर धारा का प्रभाव ज्यादा हो गया, मतलब उच्च वोल्टेज आ गए, तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट खत्म, फिनिश। कुछ लोग क्या करते हैं, घर में स्टेबलाइजर लगा देते हैं, मेंस लगा लेते हैं, मतलब विद्युत मेंस। इस विद्युत मेंस का क्या उपयोग होता है, मतलब घर में अगर करंट तेज आ रहा है, मतलब वोल्टेज ज्यादा आ जाते हैं, तो वह धारा के प्रवाह को रोक देता है और अपने आप को फूंक लेता है। 5 रुपए का खर्च होता है, वहीं रुक जाता है करंट, और बाकी के इंस्ट्रूमेंट बच जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट जब सारे के सारे जितने इंस्ट्रूमेंट हैं सब में डायरेक्ट करंट लगा दी तो सब फूकेंगे। छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा नुकसान देती है, ये आप समझ रहे होंगे। दूसरा, कुछ फ्यूज लगा देना। फ्यूज का उपयोग करते हैं हम। फ्यूज में क्या होता है, जैसे हाई वोल्टेज आते हैं तो फ्यूज उड़ जाता है, और फ्यूज उड़ गया तो पूरे घर में लाइट का आवागमन बंद। अब आवागमन ही तो बंद हुआ, फ्यूज लगाकर दोबारा आवागमन चालू हो जाएगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो बच गए। तीसरा हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर लगा देते हैं। स्टेबलाइजर में अब आपका रहता है कि 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, 4 किलोवाट का, जितनी ज्यादा सप्लाई की आवश्यकता है उतना बड़ा लगा लेंगे। स्टेबलाइजर से क्या है, आपके लिए वोल्टेज अगर कम आ रहा है तो उसको बढ़ा लीजिए, कट बढ़ा लीजिए, धारा प्रभाव बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएंगे। और अगर आपके घर में वोल्टेज हाई आ जाते हैं वोल्टेज अगर हाई आ जाए तो स्टेबलाइजर में जो उसके फ्यूज लगे हुए हैं, जो उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर फूक जाएगा, स्टेबलाइजर को कोई नुकसान नहीं होगा, और आपके घर के जितने इंस्ट्रूमेंट है वह सब सेफ रहेंगे। और सबसे बड़ी जो लगाते हैं मोस्ट चीज है आपकी एमसीबी। एमसीबी आपने देखा होगा, एमसीबी एस बी लगाते हैं इसके आगे, मतलब तुमने सिर्फ एमसीबी शब्द पढ़ा होगा, एमसीबी एस है पूरा शब्द, मैन्युफैक्चरिंग सर्किट ब्रेक, मतलब सर्किट को ब्रेक करना, लाइट को रोक देना वहीं के वहीं। मतलब क्या है, एमसीबी लगाने से निरंतर जो धारा का प्रभाव निरंतर चल रहा है। अब मान लीजिए किसी कारणवश वोल्टेज बढ़ जाते हैं तो एमसीबी गिर जाएगी अपने आप। आपने देखा होगा जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े जहां ज्यादा विद्युत का वो रहता है, वहां एमसीबी लगी रहती है, एमसीबी गिर जाएगी अपने आप और करंट का प्रभाव जो है बंद हो जाएगा। तो ये है हमारे घर में होने वाले, घर में यूज किए जाने वाले विद्युत उपकरणों की सावधानियां। इसी में आपने एक और देखा होगा कि वोल्टमीटर और अमीटर भी देखते हैं आप, 2 शब्द ये भी देखते हैं। आपके घर में एक स्टेबलाइजर लगा रहेगा, उसमें एक वोल्टमीटर और अमीटर,
ये स्टेबलाइजर में आपके ऐसे ऐसे होंगे, 3 खाने भी होते हैं कई बार, एक में बी लिखा रहता है, एक में ए लिखा रहता है और एक में आपके कितने वोल्टेज आ रहे हैं ऐसे मीटर लगा होता है। वोल्ट मीटर का क्या कार्य है, मीटर का क्या कार्य है? वोल्ट मीटर का कार्य है जितने वोल्टेज हैं, वोल्टेज को मापने के लिए आप वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, धारा को मापने के लिए आप अमीटर का उपयोग करते हैं, उसमें कितनी सप्लाई हो रही है उसके लिए आप इस मीटर का उपयोग करते हैं। तो वोल्ट मीटर और अमीटर, ये आपके 2 बिंदु इस चैप्टर के लास्ट बिंदु थे, वोल्ट मीटर और अमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापने के लिए और अमीटर धारा को मापने के लिए आप उपयोग करते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, इसकी पीडीएफ मैं आज भेज दूंगा आपको। ये चैप्टर आपको यथावत समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूं। और अब नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।